यार ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, दुकानदारी हो, सबकी ऊपर नीचे होता। अब इस टाइम सुनार बेचारे गोल्ड के प्राइसेस जिस हिसाब से हाइक हो रहे हैं, अप और डाउन हो रहे हैं, इस टाइम पे सुनार का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक टाइम सुनार ऐसा था कि भैया वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला आदमी था, सबसे फायदेमंद आदमी। एक अंगूठी बनाने के लिए गोल्ड की उसके लिए बहुत पैसा बना था, 4-5 हजार रुपए उसकी इनकम थी आराम से, अगर वो 2 तोले 3 तोला बनाता आराम से। बट उस टाइम उसको घाटा हो रहा है। अगर वो कोई सी भी कस्टमर की वो ले लेता है, मतलब जैसे आप बनाने जाते हो शादी के लिए, ब्याह के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप दोगे तो उसको कहता है वो जाएगा एडवांस में लेगा, वो बोलेगा भैया जो करंट मार्केट चल रहा होगा ना, मैं उस बेस से पहले फुल पेमेंट कर दो। फुल पेमेंट ले रहे हो पहले, तो आपकी जानकारी भी होगा ना, तो वो हाफ पेमेंट लेके काम कर देता था या 10% लेके काम कर देता, लेकिन अब वो फुल पेमेंट चाहिए थे उनको, कि वो वन टाइम में सीधा ऑर्डर दे देंगे, तो वो अगला बंदा बनाने पे लगा देगा। वरना जैसे ही नेक्स्ट डे प्राइस हाइक हुआ, आप वो फंस जाएगा बेचारा, क्योंकि उसने तो मुंह पे जबान दे दिया आपको, उसने बोल दिया आपको भैया आज तो 10 रुपए का है, 10 रुपए में कल आपको मिल जाएगा। पहले होता था ये, अब नहीं। सेम चीज है, वैसे ही आपको वेट करना पड़ेगा कि भैया मेरी दुकान किस टाइम चलेगी। अगर मेरे दुकान का टाइम मान जैसे, यार अब मैं बताता हूँ, देखो बहुत सारी दुकानें होती है, हर एक बिजनेस, कभी आईटी सेक्टर खराब होता है, कभी ऑटो सेक्टर बूम होता है, कभी क्या होता है बैंकिंग सेक्टर खराब होता है। तो ये सब दुकानें हैं। आप एक ये चीज सोच रहे हो, ये बिजनेस है, एक दुकान अच्छी चल रही है, एक दुकान खराब चल रही है, सबकी दुकानें सही एक से एक जैसी नहीं चलेंगी। ना टाटा स्टील सेक्टर कभी नहीं जल्दी सही नहीं चलेगा, ऑटो सेक्टर सही नहीं चलेगा, कभी क्या होता है स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, कभी मान लो ये बैंकिंग सेक्टर सही नहीं चलेंगे, तो कोई ना कोई तो ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। लेकिन आपको अपनी चीज पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैं जिस चीज में लगा हूँ, मतलब खाली ट्रेडिंग बेस ही नहीं भैया। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, इसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? या आप जॉब कर रहे हो, या आपका कोई दूसरा बिजनेस हो, मान लो चाहे आप दुकान चला रहे हो, शॉपकीपर हो, या आप फूल बेच रहे हो, या आप मान लो एक अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तभी आप पैसा लगा सकते हो इसमें। यहाँ एक ऐसी चीज है, इस मार्केट के अंदर में, ये जो मार्केट है इसके अंदर में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो पैसा लगाने के लिए पैसा आना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग सीख रखी है, तो आप सामने वाले को या तो आप ट्रेड दे रहे होगे, या आप गाइडेंस दे रहे होगे, या पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होगे, ऐसी चीजें कर रहे होगे, तब जाके आपकी अर्निंग हो रही होगी। लेकिन वो उस चीज को भी, जैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, लेकिन वो उस चीज के लिए भी का सामने वाले को बताएगा भैया कि मैं ऐसे करूंगा, या उसका भी पहले से, क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, वो भी दिखाएगा। उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जब तक उसने पैसा नहीं लगाएगा तब तक उसको नॉलेज नहीं मिली होगी। तो वो भी तो ट्रेडिंग करके पैसा कमाया होगा, तभी तो उसने कहीं से पैसा कमाया होगा, चाहे वो जॉब करी हो, चाहे उसने उसका धंधा हो। तो हर कोई अपने धंधे से कमा के यहाँ पे आता है, तो पैसा लगाता है। अब ये क्या है हमारी? ये एक्स्ट्रा इनकम है। मार्केट क्या है हमारे लिए? मार्केट हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम है। अगर यहाँ आपका नुकसान होता भी है, तो ये कंपनीज ऐसे कि हम एक इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हमने, तो नुकसान फायदा हमें मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी का नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा, इन्वेस्टर को नुकसान होगा ही होगा। तो हर साल तो भैया, हर मंथ, हर क्वार्टरली मंथ भी क्या आता है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, हर क्वार्टरली मंथ तो उनका प्रॉफिटेबल नहीं आता। ऐसी सेम चीज है ये। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो वन साइडेड, आपके पास कैपिटल देखो,